हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को त्रिकोणमिति के सवाल हल करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि त्रिकोणमिति किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध को व्यक्त करता है। अगर ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण बी समकोण है हमारा, तो इसकी भुजाओं ए बी बी सी और ए सी का अनुपात इसके कोण थीटा के संबंध में क्या होगा, इसी के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज में किसी दिए हुए कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यहाँ पर पहला हमारा है साइन, SINE, कोसाइन, COSIN, टेंजेंट, TANGENT, कोटेंजेंट, COTANGENT, सेकेंड और कोसेकेंट। अब साइन को हम संक्षेप में SIN से रिप्रेजेंट करते हैं, कोसाइन को COS कॉस से, टेंजेंट को TAN शॉर्ट में टेन से, कोटेंजेंट को COT से, सेकेंड को SEC सेक और कोसेकेंट को COSEC कोसेक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, यही हमारे 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी साइन ऑफ थीटा या साइन ए, तो इसका यानी जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। यानी BC हमारा लंब है और समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लंब हो गया और ये हमारा समकोण के सामने जो भुजा होती है इसको हाइपोटेनस कर्ण कहते हैं, और जिस पर समकोण बनता है उसको हम आधार कहते हैं। यहाँ पर ये आधार हो गया। तो ये हमारा पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, ये BC और AC के अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। यानी BC अपान AC, BC अपान AC, यही हमारा साइन थीटा होता है। लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा होता है। उसी तरीके से कास थीटा, कास थीटा हमारा जो होता है वो आधार यानी AB और AC के अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। AB और AC के अनुपात को, AB अनुपाते AC, और AB और AC के अनुपात को व्यक्त करता है ये हमारा कॉस थीटा। और टेन थीटा ये हमारा ये BC और AB के अनुपात को व्यक्त करता है, BC अपान AB। और ये काट थीटा हमारा जो है AB और BC के अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये सभी कोण थीटा हैं, थीटा थीटा इसका हम ले रहे हैं। तो काट थीटा AB और BC, AB और BC के अनुपात को हम कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेक थीटा हमारा जो होता है वो AC और AB के अनुपात को रिप्रेजेंट करता है, AC अनुपाते AB। उसी तरीके से कासेक थीटा जो होता है AC और BC के अनुपात को रिप्रेजेंट करता है, AC और BC के अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो इसमें देख रहे हैं हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। उसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं कास थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम, ये AB बटे AC है या AC बटे AB, यानी कास थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा हम लिख सकते हैं। और उसी तरीके से टेन थीटा हमारा है, टेन थीटा, ये टेन थीटा है, ये देख रहे हैं इसका व्युत्क्रम है, ये 1 बटे कॉट थीटा का होता है, 1 बटे कॉट थीटा। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यानी अगर हम कहा जाए साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा का मान भी 1 हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान भी 1 होता है। तो इस तरीके से ये दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको हम संक्षेप में याद कर सकते हैं एक
फार्मूला है LAL बटे के इस फार्मूले से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। लंब बटे कर्ण ये हो गया, ये साइन वाला हो गया पहला हमारा, और इसके बाद आधार बटे कर्ण ये दूसरा हो गया कास का, लंब बटे आधार ये तीसरा हो गया टैन का। उसी तरीके से आधार बटे लंब ये काट का हो जाएगा, कर्ण बटे आधार ये सेक का हो जाएगा, कर्ण बटे लंब ये हो जाएगा कासेक का। तो इस तरीके से इस फार्मूले के माध्यम से हम इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम याद कर सकते हैं। अब ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज में ही ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है उसके सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, और इसको जिसके सामने समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है और ये आधार होता है। ये चीज ध्यान देना है। अगर हमें इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है C का, तब यहाँ पर हमारा AB लंब हो जाएगा। ध्यान देना है, अगर हमें साइन C का मान निकालना हो तब ये हमारा हो जाएगा AB बटे AC, इस तरीके से लंब बटे कर्ण। अब उसी तरीके से जब हमने बताया कि जब इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो ये लंब हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा हमारा। लंब और आधार बदल जाएंगे कोण के हिसाब से, ये चीज ध्यान देना है। तो इस तरीके से अब आइए हम सवाल पर चलते हैं, इस पे आधारित सवाल कैसे हल किया जाएगा। अब ऊपर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र को बता दिया। अब आइए हम सवाल को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया एक चित्र है, संलग्न चित्र है ABC, जिसमें ये कोण हमारा B 90 डिग्री है। ये समकोण त्रिभुज में ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही अप्लाई किए जाते हैं। अब यहाँ पर हमें कोण A और कोण C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, यानी साइन A, कास A, टैन A, कॉट A, सेक A और कासेक A का मान ज्ञात करना है, और इसका साइन C, कॉस C, टैन C, कॉट C, सेक C और कॉसेक C का मान ज्ञात करना है। तो अब आइए बारी बारी से हम निकालते हैं। यहाँ पर हमारा साइन A, अगर हम इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं तो साइन A बराबर हो जाएगा, हमने बताया है कि लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से इसको याद कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम। पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो सभी याद हो जाएंगे। तो जब हमें निकालना हो तो LAL बटे के इस तरीके से इसको लिख देंगे हम, तो आसानी से साइन A लंब बटे कर्ण। तो लंब हमने बताया कि जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा BC बटे AC, ये कर्ण हो जाएगा BC बटे AC। तो ये अब हमारा हो गया Q अपान R, यानी साइन A का मान Q अपान R होगा। उसी तरीके से अब कास A का मान हम देखेंगे। कास A बराबर होगा AB आधार बटे कर्ण, तो यहाँ ये आधार है और कर्ण AC है, तो यानी ये AB बटे AC हो जाएगा। तो AB हमारा P है और ये AC R है, तो P अपान R हो जाएगा। अब उसी तरीके से ये साइन हो गया, कास हो गया, टैन A का मान ज्ञात करना है। तो टैन A बराबर लंब बटे आधार, इससे तो लंब ये हमारा Q हो गया, आधार P है, तो यानी BC अपान AC लिख देंगे, BC अपान AB, तो ये हो जाएगा Q अपान P। अब यहाँ पर हमने बताया कि कॉसेक A, यहाँ पर सेक A, सॉरी टैन A के बाद काट A का नंबर आता है, काट A यहाँ लिखेंगे, काट A वर्ग का मान होता है आधार बटे लंब। यहाँ पर आधार ये हमारा हो जाएगा AB बटे BC, तो ये हो जाएगा P अपान Q। तो यहाँ आधार बटे लंब ये P अपान Q हो जाएगा। अब उसी तरीके से सेक A का मान हो जाएगा सेक A कर्ण बटे आधार। सेक A हमने बताया ये कास A का उल्टा होता है, तो कर्ण यहाँ पर AC अपान AB लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा R अपान P। अब उसी तरीके से कासेक A का मान हो जाएगा, कासेक A का मान हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा AC है, AC बटे BC बराबर हो गया R अपान Q। तो इस तरीके से कोण C के समस्त त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो जाएंगे। अब हम कोण C के निकालेंगे, तो साइन C का मान, साइन ऑफ C
ये लंब बटे कर्ण, हमने बताया कि जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है उसके सामने वाली भुजा को सदैव हम लंब लेते हैं। तो साइन सी ये बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी ए बी अपान ए सी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पी अपान आर। और कास सी का मान हो जाएगा, आधार इसके लिए हो जाएगा ये बी सी अपान ए सी लिख देंगे, बी सी अपान ए सी। और ये हो जाएगा क्यू अपान आर के। अब उसी तरीके से और त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, tan सी। तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो लंब यानी ए बी अपान, हम लिख देंगे ए बी अपान बी सी। अब ए बी हमारा पी है और बी सी हमारा क्यू है, तो पी अपान क्यू हो जाएगा। अब उसी तरीके से काट सी का मान निकालेंगे, काट सी tan सी का उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान tan सी, तो ये हो जाएगा क्यू अपान पी। और सेक सी बराबर 1 बटे कॉस सी, ये कॉस सी का उल्टा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर अपान क्यू के। अब उसी तरीके से कासेक सी का मान ज्ञात करना है, कासेक सी, तो कासेक सी का मान होता है 1 बटे साइन सी, साइन का उल्टा कासेक होता है, तो यहां पर आर अपान पी लिख देंगे, आर अपान पी। तो इस तरीके से हम जो दिया गया त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी के कोण ए और कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर हमें फार्मूला क्लियर है, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यही सब फार्मूले का प्रयोग हम और सवालों में आसानी से सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा सवाल दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो थीटा के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कास थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कासेक थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ साइन थीटा, अगर हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं इस तरीके से, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, अब ये 90 डिग्री है, ये 90 अंश है, और ये कोण ले लेते हैं थीटा, इसको लिख सकते हैं ए बी सी। अब इस कोण का जब त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है 3/5, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, यानी ये भुजा हमारी 3 दी गई है और ये भुजा 5 दी गई है। अब यहाँ पर हम ए बी का मान ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण पर बना वर्ग लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी ये हमारा 3 का वर्ग, इसको अगर मान लेते हैं, इसको ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर हमारा हो जाएगा ए सी का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है कि लंब पर बना वर्ग धन आधार पर बना वर्ग बराबर कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो अब ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा धन, यहाँ पर बी सी का मान दिया है 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, और इसका मान 5 है, इसका वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब ए बी स्क्वायर का मान हम निकालेंगे, 25 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेंगे तो ए बी का मान हमारा आ जाएगा, ए बी बराबर 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये भुजा हमारी 4 आ गई। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा का मान दिया गया है, तो कास थीटा निकालेंगे, कास थीटा बराबर, ये आधार बटे कर्ण होता है, ये चीज ध्यान देना है, यहां हम लिख सकते हैं, इसको अगर फार्मूले को हम लिख लेंगे तो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, के ए लाल बटे कक्का, इसको लिख सकते हैं। अब कास थीटा का मान यहाँ पर आधार बटे कर्ण 4/5 हो जाएगा, 4/5। ये चीज ध्यान देना, जिसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब लेंगे और वो भुजा हम आधार लेंगे, तो 4/5 हो गया। साइन थीटा का मान दिया गया है, कास थीटा का मान 4/5, और टेन थीटा का मान हमारा हो जाएगा यहाँ से लंब बटे आधार, लंब 3 है आधार 4 है, तो 3/4 लिख लेंगे। अब उसी तरीके से काट थीटा का मान लिख लेंगे, काट थीटा बराबर, इसका उल्टा होता है तो यहाँ 4/3 लिख लेंगे। और सेक थीटा का मान, ये कास का उल्टा होता है तो 5/4 यहाँ लिख लेंगे,
5/4, या इस फार्मूले से कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण 5 है, आधार 4 है, और कासेक थीटा यहाँ हमारा हो जाएगा, कासेक थीटा ये साइन का उल्टा होता है तो 5/3 हो जाएगा, 5/3, और या फार्मूले से कर्ण बटे लंबी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5/3। तो इस तरीके से अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछे तो हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से हमने आज आप सभी को इस वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को निश्चित रूप से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।